ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे पढ़ दूं? पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूते सगुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। यो जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम सम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति। और आगे कहा लोगो कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिकारितम तम फलवन स्वान्नम लम नगीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुकुमारुहा देवोत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लील गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम नति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है जमाल भाई, वो जनकपुर नेपाल का रहने वाला गए। वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित वो पंडित की शादी हो चुकी है, ब्राह्मण खानदान से अपने आप को कहता गए। उस पंडित की शादी के 10 साल हो गए लेकिन न तो बेटा हुआ गए, न तो बेटी का तवल्लुद हुआ गए, न तो बेटी की पैदाइश हुई है। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो पंडित दर बदर भटकता गए, कभी काशी जाता गए, कभी मथुरा जाता गए, कभी अयोध्या जाता गए, कभी जनकपुर नेपाल के जानकी मंदिर में जाता गए, जगह जगह मन्नतें मानता गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता गए। आखिरकार एक मुसलमान से मिलता गए और वो उनका दोस्त था। कहा क्या हुआ? कहा कि 10 साल शादी के हो गए लेकिन एक औलाद न हुई गए, न तो बेटा हुआ गए, न तो बेटी हुई गए। याद रखना लोगों, अगर शादी के कई साल गुजर जाए, अल्लाह अगर औलाद से न नवाजे, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उनसे जाकर पूछो जिनके जेब में लाखों रुपए रहते गए, जिनके दरवाजे पर गाड़ियां लगी रहती गए, जिनके खेतों में मजदूर काम करते गए, लेकिन उनका चेहरा उदास रहता गए। अगर औलाद नहीं गए, उनसे अगर पूछो औलाद नहीं गए क्यों रोते हो, वो कहेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। औलाद बड़ी नेमत है। याद रखना लोगों, अल्लाह ने जिसे दौलत से नवाजा गए, सरबत से नवाजा गए, अगर कुछ ना भी दिया गए, अगर मजदूरी करता गए, एक छोटी सी बेटी घर में रहती गए, घर पहुंचता गए, 8 घंटा कोदाल चलाने के बाद, घर पहुंचने के बाद जैसे ही बेटी को देखता गए, छोटा बेटा को देखता गए, अपनी गोद में उठाता गए, कलेजे से लगाता गए, तो याद रखिएगा ऐसा लगता गए 8 घंटा काम करके जो थकन हुई गए वो सारी थकन दूर हो जाती गए। अल्लाह ताला औलाद से मोहब्बत के सदके में दिलों में सुकून अता फरमा देता है। बहुत अच्छा। औलाद बड़ी नेमत है। उस पंडित की शादी हो गई, कई साल हो गए, 10 साल गुजर गए, एक औलाद न हुई। अब पता किसी ने बताया, अरे यहाँ क्या घूमते हो, चले जाओ, इमाम हुसैन के नाम का महीना चल रहा है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, सारे लोग करबला में भीड़ लगा कर है, चले जाओ इमाम आली मकाम नबी के नवासे इमाम हुसैन की बारगाह में चले जाओ, उनका वसी
वसीला देकर मिन्नतें मान लेना। उनका वसीला होगा फजल खुदा का होगा। बेटी मांगोगे अल्लाह बेटी भी अता फरमाएगा, बेटा मांगोगे अल्लाह बेटा भी अता फरमाएगा। अब वो पंडित चला गए और चादर सर पे रखा गए, माला सर पे रखा गए, रोजे के करीब पहुंचा गए। जैसे कि इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा राकिबे दोशे पैगंबर इमाम हुसैन के रोजे पर नजर पड़ी है, पंडित ने गुनगुनाया है, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी। पंडित ने कहा लोगों कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी। और सुंदर सररी मनोहर मंगल आसिरम परना सी महमद। और हुसैन मेरे शागे करबल कर हो करम अपना शागे करबल। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी।